देखिए, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी 1,4,7 डैश 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 आर नीडेड टू गिव द सम 715। आप इसको करिए, कर सकते हैं नहीं कर सकते, नहीं तो मैं बताऊंगा। अब आप क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन में क्या नहीं गड़बड़ है? हैं? नहीं, वो आ रहा है। कहीं लिटिल बिट मिस्टेक यू आर डूइंग, बाकी आपने बिल्कुल सही बोला। आप करेंगे बिल्कुल, आप कहीं पे भी गड़बड़ हो सकती है। अभी आप नए हैं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे बच्चों को परेशानी आती, कोई दिक्कत नहीं। लेट स्मॉल ए बी द फर्स्ट टर्म of an AP and D is this, ये D वाला TH वाला D is its common difference। and AP आपको बेसिकली आपको दिया है, देखो 1 4 7 ये दिया, हम आर नीडेड टू गिव द सम। और आपको देखो एस एन इज इक्वल टू आपका 715, ये भी आपको गिवन है। ठीक है जी, क्लियर? ये दिस इज योर इनफाइनाइट एपी। इसका मतलब आपका देखो, सबसे पहले ऑरल इसमें नहीं बिल्कुल पता लगेगा। जैसे वो कह रहे थे कि आपका हमारे टीचर निकाल नहीं रहे, तो ये गलत बात है। A2 माइनस A 4 माइनस 1, तो कॉमन डिफरेंस आपका ना 3, आपको ये दिखाना पड़ेगा। ये आपने लिख सकता कि ऑरल आपने ये कर दिया, बट लुकिंग स्मार्ट, आपका चिंता मत करिए यार, अच्छा लग रहा है। अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ यार, बता। अरे मैं आपने नहीं पूछा, मैं बता रहा हूँ ना। धूल धूप धुआं, 3 चीजों से आंख को बचाना चाहिए। आपकी आंख कमजोर हो या ना हो, 0 पावर का आप चश्मा जरूर पहने जब आप गाड़ी में जा रहे हो। इसीलिए तो आगे हेलमेट के शीशा लगा होता ना, वो इसीलिए। आपने भी जो शीशा पहना, अच्छी बात है, तो इसमें शर्माने की क्या बात है? एक तो तारीफ करो और ऊपर से मैंने पूछा नहीं। सम ऑफ nth टर्म एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n minus 1 into 2। एस एन इज 715 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इक्वल टू n आपको निकालना है, क्योंकि आपको क्या कह रहा है, हाउ मेनी टर्म्स। ये देखो इसका ये हाउ मेनी टर्म्स, मतलब यहां से लेके यहां तक कितने टर्म होंगे जिनका सम 715 होगा इन ए कांस्टेंट गैपिंग ऑफ 3 3 3। क्योंकि 7 के बाद 10 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 19 आएगा, ऐसे करके। ठीक है ना? तो ये 715 कहां पे रहेगा, उनका सम हो करके आपका ना हाउ मेनी टर्म्स का मतलब n इज इक्वल टू, ये आपको फाइंड आउट करना है। 2 into a is 1 plus n minus 1 into d is, इसीलिए आपने बोला होगा 1430। am I right? इक्वल n 2 1 जा 2 प्लस मोनो बाइनोमियल मोनोमियल, प्लस प्लस का प्लस 3 n जा 3 प्लस माइनस का माइनस 3 1 जा। एंड पहले इसको कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार बच्चों से मिस्टेक हो जाती है। तो आप करना इसमें, अब करो 1430 इक्वल 3n²। यहाँ पे 3n² माइनस 1n और आपका माइनस 1430 0 हाईएस्ट पावर इज 2। इसका फैक्टराइज जब आप करेंगे, अगर आप देखो ax² प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0, अगर मिडिल टर्म ये फेल हो जाता है, अगर 2 चीजें आपके पास यहाँ पे आती है। क्वाड्रेटिक मैंने पढ़ा दिया आपको, पढ़ा दिया ना, तब तो ठीक है। अगर क्वाड्रेटिक मैंने पढ़ा दिया तो तब तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू आपका 0। तो आप पहले आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल दीजिए d।
तो डी इज इक्वल आपका क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहां पे जो फॉर्मूला अब आपका देखो क्या होता है कि हम बच्चों को बता तो देते हैं कि बेटा ये, लेकिन देखो ये एन में है, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन और प्लस सी। हमेशा याद रखिएगा जो फॉर्मेट होगा उसके हिसाब से आप फॉर्मेट को, ये नहीं कि यहाँ एन है और यहाँ एक्स लिख रहे हैं ए वाई स्क्वायर, बिल्कुल नहीं चलेगा। दिस इज व्हाट श्रीधराचार्य नाथ। तो डी इज गुड, बी इज व्हाट -1 का स्क्वायर -4 इंटू ए इज व्हाट दैट इज 3 इंटू -143 quadratic equation. Is it clear? So D is equal to, if any negative number has a even power, answer is positive. 1 माइनस माइनस का प्लस आपका, ठीक हो गया आपका, ये आपका कितना होगा 4 0 जा 0, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 and 1 70, 4 1 जा 4 and 1 5 और आपका देखो ये 3 और बस गया। तो D is equal to 1 प्लस 3 0 जा 0, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 7। तो D is equal to 17161। ये आपकी दिस इज कमिंग द पॉजिटिव वैल्यू। तो जब पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी उसके बाद आप कंडीशन लिखेंगे, इफ D is greater than equal to 0, have its two real and distinct roots, अल्फा और बीटा होंगे, एक प्लस और एक माइनस हो सकता है, एक +2 एक -2 हो सकता है, एक +2 आपका एक 1/2 भी हो सकता है। यूजिंग श्रीधराचार्य एंड उमर खयाम मेथड, इक्वेशन n में है तो यहाँ n इज इक्वल टू -b प्लस माइनस d अपॉन 2a। इन प्लेस ऑफ d यू कैन राइट b स्क्वायर -4ac भी लिख सकते थे आप, -b/2a ये उमर खयाम सर ने दिया एंड d आपका b स्क्वायर -4ac श्रीधराचार्य सर ने दिया। इज इट क्लियर? n इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस d 17161 ओवर 2 इंटू a इज व्हाट 3। n इज इक्वल टू माइनस माइनस का प्लस प्लस माइनस, ये आपका आ रहा है 6, 1 1 है, 1 1 1 3 का गैप है 1 3 1 1 1 1 3 टाइम आ रहा, आगे 1 पीछे 1, मैंने ऐसे कर दिया। YouTube में कोई देखेगा कि बाप रे बाप रावत सर ने तो बड़ा भयंकर कर दिया है। देखो अभी आपका कहता हूँ 132 और बाय 6 2 2 जाओ, n is equal to 22। this 22। एक बार आपने क्या किया, आपका अब यहाँ पे हमने शॉर्टकट मारा, कायदे से शॉर्टकट नहीं मानना चाहिए। टेकिंग पॉजिटिव साइन, जब आप पॉजिटिव साइन लेंगे आपका n इज इक्वल टू 1 प्लस 131/6 आपका 132/6 इज इक्वल टू 820। एक बार ये लिखेंगे, देन यू विल राइट अपना, क्योंकि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर रहे हैं तो बिल्कुल सारी चीजें आपके बिल्कुल दैट मस्ट बी वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। आइदर समवन इज आपका नाउ दस, ये पहले एक बार प्लस एक बार माइनस, दिस इज -130/2 आपका -60 6 है बाई 2, 3 से आप कर रहे हैं तो आपका 2 हो गया, 3 चेक कर लीजिएगा गड़बड़ तो नहीं, कितना है लिखे अब ठीक है, आ गया। तो देखो ये आपका ना इज नॉट ए नेचुरल नंबर, ये तो नेचुरल नंबर है ही नहीं, -60/3 n इज इक्वल टू आपका दिस इज 22 आप ले लेंगे। तो ना द ये THE के लिए रेफर कर रहा हूँ इस D को, द नंबर ये नहीं है, एक बार और चेक कर लो 2 से, अरे नीचे 6 है ऊपर है 131 में से 1 जाएगा माइनस का 130 नहीं है, कितनी बार कटेगा?
तो फिर अरे 6 है दीदी नीचे यहाँ। हाँ और नीचे क्या करूँगा? हाँ ये देखने रहे, इज नॉट ए नेचुरल नंबर। क्या हो गया? रक्षाबंधन तो कल है, पूरियां अभी से याद आने लग गई। तो द नंबर ऑफ टर्म्स whose sum is 715 are 22. This is your answer. पहले वाली। इसमें भी कई बच्चों को लफड़ा पड़ेगा, वो कहेंगे कैसे होगा, क्या होगा। कई बच्चे तो यहीं आकर के रुक जाएंगे जिन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिंपल देख लीजिए। और ठीक हो गया। इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फेल हो गई थी, इसलिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फेल हो गई थी क्योंकि -1n नहीं आ रहा था। दैट्स वाई हमने इसको आपका श्रीधराचार्य क्वाड्रेटिक इक्वेशन से किया। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जहां फेल हो जाती है वहां आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करते हैं। जी कोई डाउट? अरे श्योर? अरे मुस्कुराओ, इंटेलिजेंट बच्चे लग रहे हो तुम लोग। और फिर उसके बाद क्या नाम कहते, मुस्कुरा नहीं रहे हो यार। धूल धूप धुआं, 3 चीजों से आंख को बचाओ, दुनिया कुछ भी कहे। देखिए बिल्कुल घबराइएगा बिल्कुल मत, बस घर जाकर के आपको मैं इसको 2 मेथड से बता रहा हूं, 2 मेथड से बता रहा हूं आपका। देखो सॉल्यूशन नंबर 2। सबसे पहले देखिए, जो मेरा लेट स्मॉल ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी एंड डी इज इट्स कॉमन डिफरेंस। एक्चुअल में डी कॉमन डिफरेंस है, ये डी मैंने टी एच ई के लिए किया। बार बार बता रहा हूं, कई लोग टांग खींचने वाले होते हैं, इसलिए उनके लिए है। तो देखो ये स्टेटमेंट यू हैव टू राइट। अब आपका देखो ना, एस एन इज इक्वल टू आपका देखिए ना दिस ना 3n स्क्वायर माइनस 4n। ये दिस इज गिवन। आप क्या करिएगा, एस एन माइनस 1 निकाल दीजिए। n is equal to n minus 1, n is equal to n minus 1 in place of n रख दीजिए। Sn minus 1 is equal to 3 n minus 1 का होल स्क्वायर minus 4 into n minus 1। इसीलिए दिस विल बी कंटिन्यू ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। यहां आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपका a स्क्वायर माइनस 2ab एंड ना देखो प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे वह a इज इक्वल टू n है और b इज इक्वल टू 1। a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का स्क्वायर माइनस 4 इंटू n माइनस 1। तो ये 2 इंटू n इंटू 1 है और 1 का स्क्वायर 1 है। तो पूरा डिटेल आपका दे रहा हूँ। s माइनस 1 इज इक्वल टू आपका देखो 3 n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 3 माइनस 4n माइनस प्लस का माइनस 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 का प्लस 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 इज प्लस प्लस माइनस इज माइनस प्लस प्लस इज। चलो एस एन माइनस 1 इज 3n स्क्वायर, दिस इज माइनस 10n और दिस इज प्लस। जब आपके पास Sn हो तो प्लीज यू फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल Sn माइनस n। सो नाउ ऑन बिहाफ ऑफ दिस, ये आपका देखो इनके दोनों के बिहाफ ऑफ, इसके बिहाफ पे और इसके बिहाफ पे ना दो। थर्ड आपका जो होगा, यू हैव टू फाइंड आउट द nth टर्म एंड दैट n टर्म इज an इज इक्वल Sn माइनस Sn माइनस 1। मेरे हिसाब से आप लोगों को ये पढ़ाया होगा, स्कूल में नहीं पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ाया, सवाल नहीं बताया। यही है बस, माशाल्लाह भाई। केबी में
35 से 40 दिन की इंट्रीगल जो दीदी आते हैं अभी पीछे आपके, उनको 3 लेक्चर में खत्म करा दिया। माँ बाप कोई बोलने को तैयार नहीं। तो अब आपका एस एन की वैल्यू 3n² माइनस एस एन माइनस 1 का मतलब 3n² माइनस 10n प्लस 7n। ए एन इज इक्वल टू 3n² माइनस 4n माइनस देखिए आपने 3n² माइनस माइनस का प्लस एन माइनस प्लस का माइनस, खल्लास हो गया। ए एन इज इक्वल टू 6n। ठीक है, यहां से आपके पास 2 रास्ते हैं। मेरा काम लॉजिक, क्या बोला उसने, nth टर्म निकाला, मैंने nth टर्म निकाला, लेकिन अभी भी मेरा क्या है, एपी नहीं निकलेगा। एपी मेरा तब निकलेगा जब n इज इक्वल टू आपका देखो ना फर्क। एपी के लिए क्या चाहिए, आप दिमाग में बना लीजिए। एपी के लिए यू वांट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। जब तक आपके पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं होगा आप नहीं बना सकते। चलिए अब देखो एन में देखो n इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, n इज इक्वल टू 1 आपका, सॉरी n इज इक्वल टू 1 फॉर फर्स्ट टर्म। ये आपकी थर्ड इक्वेशन मान लेता हूं, जो अब आपकी nth टर्म आ गई। तो अब यहाँ n की जगह में आप 1 रखिए, तो देखो a1 इज इक्वल टू 6 into 1 minus 7, a1 इज इक्वल टू -1। ये देखिए, ये जो a1 था इसी को फर्स्ट क्लियर हो गया। n इज इक्वल टू 2 फॉर आपका देखो सेकेंड टर्म a2, अब n की जगह में 2 रखिएगा, तो 6 into 2 minus 7, 6 2 12 minus 7 कितना हुआ 5। n is equal to 3 now 4। देखो थर्ड टर्म आपका a3, n की जगह में 3, तो 6 into 3 minus 7 18 में से 7 क्या कितना हुआ जी 11। तो देखो, तो therefore AP is equal to आपका AP is equal to -1 5 11 डैश बाई डैश। nth टर्म अगर आप लिख देते हो तो आपका फाइनाइट एपी बन जाएगा, और नहीं लिखते हो इसके बेस पे तो आपका तो इनफाइनाइट एपी आपका बन गया, लास्ट टर्म नहीं, जबकि लास्ट टर्म ये है, आप लिख सकते हो यहाँ। तो देखो अब इसका, लेकिन ये देखो कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू आपका a2 माइनस a, क्योंकि जो AP इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, ठीक हो गई। तो आपका d a2 कितना है 5 माइनस माइनस 1, देखो माइनस माइनस का प्लस, तो 5 प्लस 1, तो देखो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 6। AP जनरेट। लेकिन अब मैं देखो, मैंने आपको बोला आप क्या क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं, अभी मैं बता रहा हूँ। देखो अपना हो सकता है कि इससे आपको मजा नहीं आए, आप दूसरे से इसको कर सकते हैं। देखो एक्स्ट्रा में देखो, अब एक्स्ट्रा में an इज इक्वल टू, जरा आप देखिएगा 6n माइनस 1, सॉरी 7, थैंक यू। अब ये थर्ड इक्वेशन, अब n इज इक्वल टू n माइनस 1 आप निकालिए। तो फॉर अगर ये 100 टर्म है उससे पहले वाला टर्म निकालिए, दैट इज आपका an माइनस 1 6 इंटू आपका n माइनस 1 और माइनस 7, 99 टर्म हो गया। 58 टर्म है तो ये 49 टर्म है, क्योंकि जब आप AP लिखते हैं, देखो जब आप व्हेन यू आर राइटिंग टू AP A2 सॉरी A2 ओहो A3 डैश 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 डैश, ये आपका लास्ट टर्म an, इससे पहले जो बिफोर होगा दैट विल बी आपका an माइनस 1, इससे जो बिफोर होगा an माइनस 2, आपका ऐसे होगा। आप समझ रहे मेरी बात, ऐसे के लिए। तो देखो an, तो 6n जा 6n माइनस 6 और आपका माइनस 7, ये आपका क्या हो गया 6n और माइनस 30। क्लियर हो गया सर। तो देखो जब आपके पास an आ गए an, अब कर लो, अब आप अगर देखेंगे an माइनस 1 इज इक्वल टू दैट इज 6n माइनस 13 हो गया। तभी मैंने कहा था आप YouTube में इनको जरूर देखेगा, इससे आप डायरेक्टली यू कैन फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस। देखो आपका कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू आपका an माइनस 1 डायरेक्ट फॉर्मूला। सो नाउ an इज व्हाट, दैट इज 6n माइनस 7, ये माइनस ये है, देन यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ दिस an माइनस 1 व्हिच इज कमिंग योर 6n माइनस 13। सो नाउ दिस 6n माइनस 7 माइनस प्लस इज माइनस 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 का प्लस, सॉरी
खल्लास डी इज इक्वल टू व्हाट, एपी के लिए आपको जो बेसिकली आपका यू राइट A2 A3 ये देखिए आपका यू राइट इट, सो नाउ एपी इज इक्वल टू आपका नाम देखो फर्स्ट टर्म A2 इज इक्वल टू A प्लस 1D A प्लस 2D A प्लस 3D, ऐसे आपका नाम यू गो अहेड आपका नाम देखो। अगर आपका A4 मींस फॉर जनरेटिंग एनी सॉर्ट ऑफ एपी you must want आपका the first term and the common difference. Without first term and common difference you can't generate the AP. आप कर ही नहीं सकते। एक तो ये आप एक्स्ट्रा में जा रहा हूं, आप करें, ठीक है। अब आप करें, अभी एक्स्ट्रा में देखिए। अब आप कहेंगे सर ये तो हमें कतई ही नहीं बताया। एक्स्ट्रा में देखो आपका SN इज इक्वल टू आपका क्या था 3n स्क्वायर माइनस 4। इधर देखिए, ये आपको बता ही नहीं सकते हैं, आपके बता ही नहीं। n इज इक्वल टू 1 रखिए, आपका S1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 4 इज इक्वल टू, आपने ऐसे ही लिखा, ठीक हो गया। अब आप n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2, S2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इक्वल टू 3, 2 2 is 4, 4 3 is 12, 12 minus 8 is what? Okay. मैंने जो SN आपको दिया था, SN में I have kept where the n is present, I have kept n is equal to 1 in first slot, then आपका that is coming here, ये S1 आपका minus 1 आ रहा है। When I have kept this n is equal to 2 का स्क्वायर आपका, then S2 आए 2, n का मतलब 2 आपका देखो, ये देखो, ये जो आप देख रहे हैं आपका देखो ध्यान से, S1 इज इक्वल टू आपका -1 एंड S2 इज इक्वल टू आपका देखो 4। आप n इज इक्वल टू 3 भी रख सकते हैं, लेकिन अब ये जो आपका S1 इज इक्वल टू -1 होता है, याद रखिएगा, यही आपका A इज इक्वल टू आपका फर्स्ट टर्म होता है, ये इसी को आपका S1 ये -1। क्लियर हो गया। अब आपका देखो A2 का मतलब आपका S2 माइनस S1 होता है, ठीक है। A2 तो आप करो S2 इज व्हाट 4 माइनस ये -1 जी। A2 इज इक्वल आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया माइनस माइनस का प्लस, तो देखो आपका 4 + 1, तो देखो A2 इज इक्वल आपका क्या हो गया 5। अब आप देखिए, आप आज शाम को कमेंट जरूर भेजिएगा इसमें। आपका देखो A2 को आपका व्हाट यू कैन राइट A + 1D इक्वल टू आपका देखो दिस इज द 5, A इज व्हाट -1, A इज व्हाट -1 फर्स्ट टर्म, आपका देखो प्लस D इज इक्वल टू 5, तो देखो D इज इक्वल टू 5, इट विल ट्रांसपोज ऑन द राइट हैंड साइड, सो चेंजिंग द साइन OT में आपका तो D इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, दिस इज व्हाट then an is equal to आपका A plus n minus 1 into D, A is -1 plus n no value D 6, an is equal to -1 plus plus का plus 6n जा 6n और plus minus का minus 6 होगा, तो an is equal to 6n -1 और -6 -7, n का टर्म 6n -1। जा करके इस सवाल को देखिएगा, आपको बेहतर लगेगा यहाँ पे ना। देखो जैसे तभी मैंने कहा सीडिंग को शेयर करो और कमेंट्स को आपका जरूर आपका ना भेजिए आप इसको, और लाइक करो, तभी जो है हम भी आगे बढ़ पाएंगे। अब आज इसका ऑनलाइन ऑफलाइन का जमाना है, ऑफलाइन में आप पढ़ रहे दिक्कत होती घर में देखिए आपका ना, और किसी टीचर ने आपको बताया ही नहीं होगा, इतने स्कूलों के बच्चे बैठे रहते। पुराने जो बच्चे अभी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से पढ़ करके हैं, वही कहते सर ये तो आप पढ़ा रहे हो हमें, वहां तो पढ़ा है। तो मैंने कहा उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, आप यहाँ पढ़ रहे हो तो ये पढ़, जबकि हमने इसका आंसर यही निकाल दिया था, AP भी निकल गया था, पहले nth टर्म भी निकल गया था।
लेकिन यहाँ चेक कराने के लिए कि क्या ये सही है, कॉमन डिफरेंस निकालना करेंगे। उसके बाद nth टर्म अगर आपका दिया है, nth टर्म से आपका an माइनस निकाल के क्या कॉमन डिफरेंस मेरा 6 सही है। उसके बाद ये प्रोसीजर आपके लिए नया होगा, हो सकता है। S2 माइनस S1 को आप क्या लिखते हैं, आपका देखो कैसे करते हैं, B कैसे निकालते हैं। टुमारो इज रक्षाबंधन, तो राखी को बात करके अपने बंधन को जरूर मजबूत करिए, अपने परिवार के बंधन को। माई बेस्ट विशेज एंड डीप रिगार्ड्स टू यू ऑल विद योर फैमिली मेंबर्स ऑन दिस ऑस्पिशियस ईव ऑफ रक्षाबंधन ऑन टुमारो। मेरी तरफ से भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, मम्मी पापा को, सबको प्रणाम कहिएगा। छोटों को माई अफेक्शन, माई लव इज विद देम। हैव ए नाइस इवनिंग्स टू ऑल, गॉड ब्लेस यू। तो कल तो आप लोग सिर्फ बिजी रहेंगे, शाम को मैं बिजी रहूंगा, तो कल की छुट्टी कर लेते हैं। जो सुबह आना है तो बात करो, कल स्कूल है, नहीं होगा स्कूल। अगर सुबह स्कूल होगा तो मुझे मैसेज रात को भेजिए, मैं कमिश्नर साहब को भेजूंगा कि जब पूरे स्कूल हल्द्वानी में सारे बंद हैं तो 2 स्कूल कैसे खुले। उनसे पूछेंगे ना, हम अपने हायर अथॉरिटीज से पूछेंगे। वीर शिवा भी हो रहा था, गुरुकुल भी, और आज का पेपर दे रहा है कि 2 दिन की छुट्टी की है। ये तो रावत जी के कान में जानी चाहिए, कमिश्नर साहब के। वो अपने आप ही इनको आईना दिखाते हैं। तो 12 बजे भी आएगा, मुझे मैसेज भेज देना। जय सरस्वती माता। सर्वबाधा विघ्न विमुक्तो धन धान्य सुखन मनुष्य मुक्त भविष्य।